हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज का आप जो ऐसे थंबनेल देख रहे होगे ना, तो थंबनेल के अंदर आपको दिख रहा होगा कि हमारा फ्रैक्शन जो है एक बहुत ही हॉरर कॉन्सेप्ट है। ऐसा मैंने क्यों लिखा है भैया? क्योंकि वाकई में बच्चे लोग जिनको फ्रैक्शन का बेसिक क्लियर नहीं रहता है ना, उनको थंबनेल एक भूत की तरह लगता है। रात में सपने में भी अगर भूत जब आता है ना, तो भूत के चेहरे में फ्रैक्शन 1/2 3/4 इस तरीके से लिखा हुआ रहता है और बच्चे उसको देख करके बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो मैं आज की वीडियो में आपको एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही मजेदार तरीके से डेयरी मिल्क का जो मेरा फेवरेट एग्जांपल है, उस मेथड से फ्रैक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। फ्रैक्शन के आज की वीडियो हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं जल्दी से, ताकि आपको समझ में आ जाए हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, डेयरी मिल्क होता है क्या, ये देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग रिलेटिव्स जानेंगे। फ्रैक्शन के बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं जिनको हम लोग उसके टाइप्स के नाम से जानते हैं। प्रॉपर हो गया, इम्प्रॉपर हो गया, मिक्स हो गया, है ना। मिन में टॉपिक्स बताता हूँ, कन्वर्ट कैसे किया जाता है मिक्स से इम्प्रॉपर में, इसका ट्रिक बताऊंगा मैं आपको मजेदार तरीके से। उसके बाद फिर हम लोग लड़ाई झगड़ा कराते रहते हैं, कन्वर्ट करते हैं अनलाइक को मिक्स में, है ना, लाइक को अनलाइक में। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लड़ाई झगड़े वाले पार्ट्स को भी करेंगे। कंपैरिजन कराएंगे, दो फ्रैक्शंस को आपस में कंपेयर कैसे किया जाता है। जैसे आपके चाचा चाची आते हैं आपके घर में, तो जल्दी से तुरंत कंपेयर करते हैं ना कि अरे देखो वो बच्चा कैसा है, तुम कैसे हो, तो उसको ही कंपैरिजन कहा जाता है। तो फ्रैक्शन का भी उसी तरीके से कंपेयर किया जाता है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। फिर इसके बाद हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे फ्रैक्शंस का, और लास्ट में हम लोग करेंगे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। तो ये अगर इतने टॉपिक्स अगर आपने कर लिए, देखो ये मेन मेन टॉपिक्स है, अगर ये सारे टॉपिक्स आपके हो गए, इसका मतलब समझो कि आपका फ्रैक्शन जो है ना वो कंप्लीट हो गया। ये हट जा भैया। हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं फर्स्ट वाले पार्ट में। तो जैसे कि मैं बता दिया, इंट्रोडक्शन करा दिया मैंने वीडियो का कि हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। अगर ये चीज आपने सीख ली तो समझ लो फ्रैक्शन कंप्लीट हो गया, चाहे आप क्लास 8 में रहो, चाहे क्लास 6 में रहो, चाहे क्लास 7 में रहो। और आगे चल करके अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, चाहे आप क्लास 9 और 10 में पहुंच जाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप आगे के जो क्वेश्चन रहेंगे ना, उसको बहुत ही मजेदार तरीके से बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा था कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है भैया। फ्रैक्शन का मतलब हमारा डेयरी मिल्क होता है क्या। तो मैं हमेशा डेयरी मिल्क का एग्जांपल इसलिए लेता हूँ क्योंकि उसका फ्रैक्शन करना मुझे बहुत मजा आता है डेयरी मिल्क का। जैसे कि मान लो एक हमारे पास डेयरी मिल्क है, कहाँ गया भैया पेन, बन जा जल्दी से पेन कर, हाँ आ गया। तो हमने एक डेयरी मिल्क का पार्ट बना दिया, ठीक है। इसमें हम लोग मान लेते हैं टोटल 5 पार्ट्स है, 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, है ना, ये 4 और 5, टोटल 5 पार्ट्स हो गए। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जो कंप्लीट हमारा डेयरी मिल्क है, उसके पार्ट्स में से कुछ पार्ट लेना। जैसे कि टोटल 5 पार्ट है, यहाँ पर 2 बच्चे हैं, एक ये तुम रहे और ये एक हो गया मैं, ठीक है। चलो मैं भी बच्चा बन जाता हूँ, तो हम दोनों को इसके पार्ट्स चाहिए। तो टोटल कितने पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं। तो मान लो ये तुमको इसमें से 2 पार्ट्स मिलते हैं, क्योंकि आप बच्चे थोड़े छोटे हैं मेरे से। तो आपको यहाँ पर अगर मैं 2 पार्ट्स दे रहा हूँ और बचे हुए जो 3 पार्ट्स हैं वो मैं खुद ले ले रहा हूँ, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे वो समझो। हम मैंने 3 पार्ट लिया, आपने 2 पार्ट लिया, तो हमने टोटल 5 में से 2 पार्ट्स लिए हैं ना, तो इसको हम लोग 2/5 लेंगे। और मैंने 5 में से 3 पार्ट्स लिया है, तो मैं यहाँ पर 3/5 लिखूंगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो फ्रैक्शन होता है वो कंप्लीट 1 से छोटा होता है। कभी भी अगर कोई भी नंबर फ्रैक्शन के टर्म पे दिया हुआ हो, चाहे वो कितना ही बड़ा दिया हो, जैसे कि मान लो इस टाइप से भी अगर दिया हुआ है ना, नीचे में 999, ऊपर में 275, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है 1 से छोटा है। कभी भी फ्रैक्शन जो होता है हमारे पास वो 1 से ज्यादातर छोटा ही होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है हमारे पास, वो 1 से क्या हो जाता है, हमारे पास छोटा हो जाता है। अब इसको हम लोग छोटा क्यों बोल रहे हैं भैया, वो भी समझने वाली बात है। क्योंकि आप देखो कि हमारे पास नीचे में कितने पार्ट्स थे, 5 पार्ट्स थे। यहाँ पर भी नीचे में 5 पार्ट्स थे, तो 5 में से मैंने 3 लिया है और यहाँ पर 5 में से मैंने 2 लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे कंप्लीट नहीं मिला। अगर मुझे 5 में से 5 पार्ट्स मिल जाता, 5 में से 5 पार्ट्स मिल जाता, तो मुझे पूरा का पूरा 1 मिल जाता। समझ में आई मेरी बात। और ये पूरा पूरा 1 जो है, यही फ्रैक्शन का सबसे बड़ा पार्ट कहलाएगा यहाँ पर। जैसे कि अगर नीचे में 999 लिखा हुआ है, तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास जो डेयरी मिल्क है उसका टोटल 999 पार्ट्स करेंगे एक डेयरी मिल्क का, और उसमें से 275 पार्ट्स जो है ना वो किसी को दे देंगे। तो ये 275 डिवाइड बाई 999 कहलाता है। तो आई होप आपको ये बेसिक समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शंस को हम लोग डेयरी मिल्क के एग्जाम्पल के थ्रू क्यों समझते हैं, क्योंकि बहुत ही मजेदार तरीके से समझ में आता है। अभी आपने इसका बेसिक सीखा है कि फ्रैक्शन होता क्या है, इतना तो समझ में आ ही गया होगा इस एग्जाम्पल से कि फ्रैक्शन क्या होता है। किसी भी एक पार्ट का या फिर कोई भी कंप्लीट अगर एक समान है तो उसके पार्ट्स को हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। ये हो गया पहला चीज। दूसरा अब हम लोग आ जाते हैं फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, रिलेटिव जो है फ्रैक्शन के वो कौन कौन से हैं। तो पहला जो रिलेटिव है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा मिक्स फ्रैक्शन। ये तीन जो बहुत जरूरी जरूरी चीज है। उसके बाद भी और भी 3 आते हैं, टोटल 6 रिलेटिव है इसके, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं हमेशा। तो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं। प्रॉपर क्या होता है, तो प्रॉपर में ऐसा फ्रैक्शन
जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो। जैसे अभी हमने डेयरी मिल्क में क्या लिया था, नीचे में 5 लिया था, ऊपर में 2 लिया था, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। उसी तरीके से अगर नीचे में मैंने 5 लिया है, ऊपर में 3 लिया है, तो ये भी मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। लेकिन तब क्या हो, जब हमारे पास ऊपर में बड़ा नंबर हो जाए और नीचे में छोटा नंबर हो जाए, यहाँ पर तब कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग। डेयरी मिल्क का अगर एग्जांपल देखें, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास अगर मैं 5 को ऊपर कर दूं, 2 को नीचे कर दूं, तो उसका मतलब क्या होगा भैया, वो तो कंफ्यूजिंग क्रिएट कर देगा यहाँ पर हमारे कॉन्सेप्ट का। तो वो भी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा 5 मैंने ऊपर ले लिया, 2 मैंने नीचे रख लिया, तो इसको ही बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये इम्प्रॉपर क्यों कहलाता है वो समझो। नीचे में 2 आया है, इसका मतलब कि हमको 2 पार्ट्स करने हैं। नीचे में जितना रहता है ना उतने ही पार्ट्स किया जाता है। अब 2 में से हम लोग को 5 पार्ट्स चाहिए, ये तो लॉजिकली बात ही नहीं हुई कि 2 में से 5 पार्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो मैं एक डेयरी मिल्क बनाया, ठीक है, इसके मैंने 2 पार्ट किए, तो 2 पार्ट्स में से अगर मुझे किसी को 5 पार्ट देने तो मैं दे सकता हूं क्या, नहीं दे सकता ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक और डेयरी मिल्क लेंगे। अब यहाँ पर इसको भी 2 पार्ट करेंगे, क्योंकि नीचे में 2 है तो उसका भी 2 ही पार्ट करेंगे। तो अब टोटल कितने पार्ट्स हो गए हमारे पास, 4 पार्ट हो गए। उसके बाद फिर हम लोग एक और डेयरी मिल्क लेंगे और इसमें भी क्या करेंगे, 2 पार्ट्स करेंगे। तो अब ये हमारे पास जो टोटल हमारे पास 3 डेयरी मिल्क हुए हैं, जिसके हमने 2-2 पार्ट्स किए हैं, तो इसमें से ये 2 पार्ट दे देंगे सामने वाले को, ये 2 पार्ट दे देंगे, टोटल 4 हो गया, और ये ऊपर वाला 1 पार्ट दे देंगे, तो टोटल 5 पार्ट हो जाएगा। तो इसको कहा जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जहां पर टोटल जो वैल्यू है वो 1 नहीं होता है, 1 से ज्यादा हो जाता है। प्रॉपर वाले में अगर प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा है, नीचे में बड़ा नंबर लिखा है, ऊपर में छोटा नंबर लिखा है, तो ये समझ जाओ कि वो 1 से छोटा ही होगा, उसका जो वैल्यू होगा 1 से छोटा होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको 999 वाला एग्जांपल समझाया। लेकिन अगर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है, जहां पर हमारा डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है, तो उस कंडीशन में हमारा इस तरीके से होता है, 1 से ज्यादा हो जाता है। इसको हम लोग को ना कन्वर्ट भी करना पड़ता है, इम्प्रॉपर और मिक्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे कि अगर हमारा 5/2 लिखा हुआ है एग्जाम में ना, तो उसको लास्ट में आंसर आपको मिक्स में लाना रहता है। मिक्स का मतलब होता है कि थोड़ा सा कचूमड़ बना हुआ। जैसे इसको मैं मिक्स में कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूँ, देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं। आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर 5 को डिवाइड दोगे 2 से, तो हमारे पास क्या हो जाता है, 2 2 जा 4 हो जाता है ना, बचता है रिमाइंडर 1। ये मेरा एक स्पेशल ट्रिक है, इस ट्रिक का नाम दिया है मैंने एंटी क्लॉकवाइज वाला ट्रिक। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, घड़ी की उल्टी दिशा में। कई बार क्या होता है ना, बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको टीचर अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाते हैं ना, तो वो सीख तो जाते हैं, लेकिन फिर बाद में भूल जाते हैं कि कौन से नंबर को कहाँ लिखना रहता है, क्योंकि हमारे पास 3 नंबर होते हैं जिसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो मैंने ये ट्रिक बनाया है कि जो भी फ्रैक्शन उसको तो आप पहले डिवाइड दे दो, उसके बाद क्या करो, उल्टी घड़ी की दिशा में गाड़ी चलाओ। ये हमारा उल्टा घूम रहा है, देखो उल्टा घूम रहा है ना, इसको इसीलिए एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो ये मेरा 1 जो है ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ऊपर में 1 लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो 2 है मेरा, ये नीचे में इधर देखो, यहाँ से इधर आएगा, तो ये 2 हमारा नीचे आना चाह रहा है, बगल में आना चाह रहा है लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर लिखेंगे उसको। फिर यहाँ पर जो नंबर है वो क्या हो रहा है, इधर जाना चाह रहा है, यहाँ पर नीचे में जाना चाह रहा है, तो इसको हम लोग इस लाइन के नीचे लिख देंगे। तो ये वाला जो मेरा नंबर बना हुआ है, इसकी का मतलब कि ये क्या कर सकते हो, आपस में दोनों नंबर इक्वल हैं, बस ये इम्प्रॉपर फॉर्म में लिखा हुआ है और ये हमारा मिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है, और इसको कन्वर्ट करना आना ही पड़ेगा आपको, सीखना ही पड़ेगा। अभी आगे चल करके मैं इसको डिटेल में भी आपको सिखाऊंगा। तो इस टाइप से जो फ्रैक्शंस होते हैं उसको मिक्स फ्रैक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो आप इसको देख करके पता कर सकते हो। जैसे यहाँ पर तो हम लोग को डायग्राम बना करके समझना पड़ा था इम्प्रॉपर को, लेकिन यहाँ पर अब देख करके समझ में आ रहा है कि अरे भैया हमारा 2 पीस कंप्लीट होगा। देखो हमारा 2 पीस कंप्लीट डेयरी मिल्क था ना, तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यानी कि 2 कंप्लीट डेयरी मिल्क हो गया, और एक डेयरी मिल्क में से 2 पार्ट में से 1 पार्ट हमको मिला हुआ है। तो देखो 2 पार्ट में से 1 पार्ट हमको मिला हुआ था, तो हमारा ये वाला जो रहता है, अगर हमने मिक्स को पढ़ना सीख लिया, इसका मतलब हमको बार बार डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, हमारा डायग्राम यहीं पर आ जाता है ऑटोमेटिकली, ये नंबर के फॉर्म में डायग्राम बन जाता है। तो ये 3 टाइप से हमने सीख लिए। अब मैं थोड़ा सा और आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ, कन्वर्ट करना, लड़ाई झगड़ा करना। जैसे क्योंकि देखो लड़ाई झगड़ा मैंने इसको इसलिए रखा है ना, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो स्टार्टिंग में वो आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया रहेगा। जैसे कि क्वेश्चन हमको दिया रहेगा इस टाइप से, 2 1/2 में प्लस करो 3 और 1 बाई मान लो चलो 5 लिखा गया, तो 5/6, इसको इस तरीके से दिया रहेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो पहले आपको इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी ये क्या में मिक्स में है, तो इसको हम पहले क्या करते हैं, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, और इम्प्रॉपर में जब कन्वर्ट हो जाता है तो फिर सॉल्व करते हैं दोनों को, और जब सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आंसर जो है उसको फिर से हम लोग को इम्प्रॉपर में छोड़ना नहीं है। अगर आंसर इम्प्रॉपर नंबर आ रहा है तो फिर उसको मिक्स में लाना पड़ता है, इसीलिए मैं इसको लड़ाई झगड़ा बोलता हूँ कि पहले मिक्स में दिया रहेगा तो इम्प्रॉपर में लाओ, फिर सॉल्व करो, फिर इम्प्रॉपर से मिक्स में कन्वर्ट करो, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसमें। तो मैं आपको क्या सिखा रहा था कि यहाँ पर मैं इसको आपको कन्वर्ट करना सिखा रहा था। तो कन्वर्ट कैसे करते हैं, जैसे मान लो मैंने ये फ्रैक्शन लिख लिया है, तो इसी को मैं कन्वर्ट करना सिखा देता हूँ आपको। अगर हमारे पास मिक्स दिया हुआ है तो उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना बहुत ही सिंपल है। सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना और ऐड करना आना चाहिए। जैसे कि हमारे पास 3 और 5/6 दिया हुआ है ना,
तो आप क्या करो, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3 6 जा हमारा 18 आएगा। तो यहाँ पर 18 लिख लेता हूँ, और ऊपर में जो नंबर है इसको ऐड करो। यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई की साइन बना देता हूँ, यहाँ पर ऐड की साइन बना देता हूँ। और इसका जो नोट्स है, ये जो मैं इतना पढ़ा रहा हूँ आपको ना, अगर आप चाहते हो कि इसका नोट्स भी मिल जाए आपको, तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आपको वहां से इसका नोट्स भी मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था कि हम लोग इसका मल्टीप्लाई करना और ऊपर में ऐड करना है। तो 5 को ऐड कर दो, और नीचे में जो 6 है वो तो रहेगा ही, चाहे वो मिक्स फॉर्म में रहे चाहे वो हमारा इम्प्रॉपर फॉर्म में रहे, जो नीचे वाला नंबर रहता है वो लिखना पड़ता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 23/6, यानी कि हमारा ये जो नंबर बन गया ये 23/6 बन गया। ये इसी का सेम नंबर है, ये बस हमारे पास यहाँ पर मिक्स फॉर्म में था, और ये हमारे पास क्या में आ गया, इम्प्रॉपर फॉर्म में आ गया। जैसे देखो 2 और 1/2 दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, और नीचे में जो 2 है उसको उतार दो, तो 5/2 आ गया ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अगर मिक्स में दिया तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने का तरीका, बीच में जो नंबर लटका हुआ है उसका नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, और जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ रहा है उसको ऊपर में ऐड कर दीजिए। 6 3 18 आया, 5 ऐड कर दिए तो 23 हो गया, नीचे वाला 6 को उतार दिया। तो ये तो हमारा हो गया मिक्स से इम्प्रॉपर में। और फिर दूसरा जो मैंने आपको एंटी क्लॉकवाइज वाला ट्रिक सिखाया, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो इम्प्रॉपर रहता है उसको मिक्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि मान लो 23/6 को ही मैं आपको कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ जल्दी से। 23 को हम लोग 6 से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18 हो जाएगा, और बचेगा कितना रिमाइंडर, तो 5 रिमाइंडर बच जाएगा। हमारा ट्रिक क्या है, एंटी क्लॉकवाइज वाला ट्रिक है, ऐसे सभी नंबर आपस में उल्टा घूम जाते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन बनाऊंगा मैं, 5 ऊपर जाना चाह रहा है तो 5 ऊपर लिखूंगा, 3 मेरा बगल में आना चाह रहा है तो 3 को यहाँ लिखूंगा, 6 मेरा नीचे जाना चाह रहा है तो नीचे लिखूंगा। तो देखा आपने, 23 बाई में जो हमारा 6 था उसको हमने जब कन्वर्ट किया तो हमारे पास मिक्स फॉर्म में इस तरीके से आ गया। तो इसको इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक्स के पास। लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं। थोड़ा सा देखो, वीडियो थोड़ा लेंथी जरूर होगा, लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और दोबारा कभी भी फ्रैक्शन से आपको डर नहीं लगेगा। फ्रैक्शन के आपको दूसरे कोई भी वीडियोस नहीं देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है। जैसे कि मान लो 1/4 हो गया, 2/4 हो गया, 3/4 हो गया, तो डिनोमिनेटर सभी में सेम सेम है, तो इसको लाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक लाइक और अनलाइक नहीं रहता है ना, हम लोग कंपेयर नहीं कर पाते हैं। अभी बताऊंगा कंपैरिजन, जब हम लोग आएंगे ना तब समझाऊंगा। अनलाइक पहले समझा देता हूं मैं। अनलाइक में ये होता है कि डिनोमिनेटर अलग हो जाता है। जैसे कि मान लो हमारे पास 2/3 है, फिर हमारे पास 2/6 हो गया, है ना, नीचे का 3 जो है वो 6 बन गया, या फिर हमारे पास 1/5 हो गया। ऊपर में कैसे नंबर है, ऊपर से मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर अगर अलग अलग आ जा रहा है तो उसको हम लोग अनलाइक बोलते हैं। ऊपर अगर सेम भी है तो भी उससे कोई मतलब नहीं है। मेन लाइक और अनलाइक में डिनोमिनेटर को देखा जाता है। कभी भी फ्रैक्शन पढ़ने में ना, न्यूमरेटर से ज्यादा वैल्यू उसके डिनोमिनेटर की होती है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग आ गया डिनोमिनेटर, यानी कि ये अनलाइक होगा। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है कि उसका वैल्यू इक्वल रहता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए लिखूं आपको, मैं 1/2, या फिर यहाँ पर आपको इसको एग्जांपल से मत समझो, डेयरी मिल्क एग्जांपल समझो, बहुत मजा आएगा। देखो मैंने एक डेयरी मिल्क बना लिया, और मैंने सेम साइज का दूसरा डेयरी मिल्क बना लिया, ठीक है। इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, इसको मैं 4 पार्ट में करूंगा, ऊपर में भी और नीचे में भी। 4 पार्ट हो गया ना, हाँ 4 पार्ट हो गया। अब अगर मान लो कि ये डेयरी मिल्क दोनों 10-10 रुपए वाला है ना, सेम साइज दिख रहा है आपको। अब एक बच्चा है जिसको फ्रैक्शन नहीं आता है, इससे मैं बोलूंगा कि बेटा ये बताओ, तुमको मैं 1/2 दूं या 2/4 दूं। तो ये बच्चा बोलेगा, अरे नीचे में 4 आ रहा है यानी कि मुझे ज्यादा मिलने वाला है, तो बोलेगा सर मुझे 2/4 दे दीजिए तो मुझे ज्यादा मिलेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अभी देखो क्यों नहीं होगा, हम लोग 1/2 देंगे तो इसको इतना मिलेगा, है ना, यानी कि आधा मिल रहा है ना। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा होता है, ये 1/2 कहलाएगा मेरा। और उसी तरीके से हम लोग इसको 2/4 देंगे, तो ये पहला पार्ट दिया मैंने और ये दूसरा पार्ट दिया, तो ये मेरा 2/4 कहलाएगा। तो आप देखोगे कि यहाँ भी हमारा 1/2 उतना ही है और 2/4 भी उतना ही है, यानी कि 1/2 और 2/4 का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो इसको ही आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी कि 1/2 हो गया, 2/4 हो गया, फिर हमारा 3/6 भी हो जाएगा। अगर आप लोग इसी साइज का डेयरी मिल्क बनाना, उसको टोटल 6 पार्ट में डिवाइड करना, और देखना कि उसमें से 3 पार्ट जब लोगे ना तो भी आपको आधा ही मिलेगा। तो इस टाइप से जो फ्रैक्शंस होते हैं जिनका जो वैल्यू होता है वो सेम होता है, उसको ही हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ूं, अगले क्वेश्चन के पास चलूं, अगला टॉपिक के पास, कन्वर्ट इनटू अनलाइक टू लाइक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, कन्वर्ट करना। क्यों कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अनलाइक से लाइक में कन्वर्ट करना है, ताकि कोई बच्चा बुद्धू ना बने। बुद्धू जैसे यहाँ पर था ना, वो बच्चा बुद्धू बन गया ना, नीचे में 4 था, नीचे में 2 था, तो देखा तो कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, सोचा 4 बड़ा होता है, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। बुद्धू नहीं बनना है आपको, तो अनलाइक से लाइक में कन्वर्ट करना सीखना है। कैसे सीखना है वो समझो। जैसे कि मान लो हमारे पास 1/5 है और दूसरा नंबर हमारे पास 1/4 है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर हमको सेम बनाना है, और दोनों का वैल्यू भी जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि 1/5 का वैल्यू चेंज हो गया और 1/4 का वैल्यू चेंज हो गया, तो गड़बड़ हो जाएगा। वैल्यू भी चेंज नहीं करना है,
और हमारा नंबर भी सेम आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग ना, यहाँ पर इसको इक्विवेलेंट बनाते हैं। कैसे इक्विवेलेंट बनाएंगे वो समझना। हमारा 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है? एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कि वो छोटा से छोटा नंबर जो 5 के टेबल में भी आता हो और 4 के टेबल में भी आता हो। तो 5 और 4 दोनों के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर जो आता है? तो 20 आता है। देखना 5 और 4 के टेबल में जब आप पढ़ोगे ना तो 20 वो सबसे छोटा नंबर मिलेगा, उसके बाद ही बहुत सारे नंबर मिलेंगे। 40 भी जो है 5 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। लेकिन एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा नंबर। तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 4 एंड 5। मैं यहाँ पर आपको एलसीएम निकालना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको बस तरीका बता रहा हूँ कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। मैं आपको बेसिक क्लियर करा रहा हूँ यहाँ पर। तो एलसीएम निकल गया 20, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, दोनों का डिनोमिनेटर को 20 बनाना है। जैसे हमारे पास 1/5 है, तो अब ये दिमाग लगाओ कि मैं नीचे 5 में कितने का मल्टीप्लाई करूं कि 20 बन जाए। तो हम लोग क्या जानते हैं कि नीचे अगर 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 बनेगा। अब ये ध्यान रखना कि जब कभी भी हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं ना, तो उसके लिए जितना नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं उतनी से ऊपर भी करना पड़ता है। तो नीचे मैंने अगर 4 से किया तो ऊपर भी 4 से करेंगे। तो ऊपर 4 1 जा 4 आ जाएगा और नीचे 5 4 जा 20 आ जाएगा। तो देखो जो 4/20 आया है, इसका जो वैल्यू होगा वो 1/5 के बराबर होगा। दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। क्यों इक्विवेलेंट है? क्योंकि हमने ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके निकाला है। उसी तरीके से अगला अगर मैं नंबर लूं 1/4 को लूं, तो अब इसमें दिमाग लगाओ कि मैं 4 में कितने का मल्टीप्लाई करूं कि नीचे 20 बन जाए। तो 4 में 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे तो हमारा 20 आ जाएगा और ऊपर हमारा 5 बन जाए 5 आ जाएगा। तो अब समझना है, देखना बहुत मजेदार तरीके से भी आपको समझ में आएगा। हमारे पास जो 1/5 था उसका वैल्यू हमने निकाला तो कितना आया भैया? वो 4/20 आया, इक्वल है 4/20 के। और हमारा जो 1/4 था वो कितना आया? तो वो हमारा 5/20 निकल करके आया। देखो यहाँ पर। तो अब क्या है कि दोनों का डिनोमिनेटर अब सेम हो गया और दोनों के वैल्यूज भी आपस में इक्वल ही हैं। तो अब आप दिमाग लगाओ कि इसमें से बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा है। यहाँ पर 20 में से अगर डेयरी मिल्क का मैं 20 पार्ट्स करता हूँ, उसमें से 5 पार्ट्स आपको देता हूँ तब आपको ज्यादा मिलेगा, या 20 में से 4 पार्ट दूंगा तब ज्यादा मिलेगा? तो अब कोई बच्चा ही बता देगा कि सर 5 पार्ट वाला ज्यादा होगा, यानी कि जो 5/20 है वो हमारा ग्रेटर है 4/20 से। तो उसी तरीके से 1/4 जो होगा, क्योंकि देखो 5/20 किसका वैल्यू 1/4 का है ना, तो 1/4 जो होगा वो ग्रेटर होगा 1/5 से। तो इस तरीके से कंपेयर किया जाता है। कंपैरिजन करने का सबसे इजी तरीका यही है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं, और यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। आगे अगले टॉपिक के पास चलते हैं, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। वही चीज यार, ये तो मैंने सिखा दिया यहाँ पर। ये कन्वर्ट करने में ही मैंने आपको, यानी कन्वर्ट करना था अपने को अनलाइक से लाइक में। तो देखो यहाँ पर ये हमारा अनलाइक फ्रैक्शन था, 1/5 और 1/4 अनलाइक फ्रैक्शन था, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया 4/20 और 5/20 में। तो दोनों का नीचे सेम नंबर आ गया, तो इसको ही तो हम लोग लाइक कहते हैं। तो अनलाइक से हमने लाइक में कन्वर्ट करना सीख लिया, और इसी मेथड को जब आगे बढ़ाओगे तो हमारा कंपैरिजन भी हो जाता है। तो इसका भी यहाँ पर जरूरत नहीं है, यही चीज हमारा प्रीवियस वाले पार्ट में भी हो गया कंप्लीट। ठीक है, अगला आ जाते हैं हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन में। एडिशन सब्ट्रैक्शन लाइक वाले का बहुत आसान होता है, अनलाइक वाले का थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है वो भी आपको समझाऊंगा। लाइक फ्रैक्शन जैसे कि मान लो 1/2 है ना, या फिर 1/4 लेता हूँ, 2 नहीं, 1/4 है, उसमें ऐड करना है मेरे को 2/4। तो मैं इसको कैसे ऐड करूंगा वो समझो। यहाँ पर हम लोग जो है ना, डिनोमिनेटर में जो रहता है उसको एज इट इज उतार देते हैं, समझ में आ रहा है, और ऊपर में जो हमारे पास 2 + 1 है वो ऐड हो जाता है। तो हमारा 3/4 आ जाता है। यानी कभी भी अगर डिनोमिनेटर हमारा सेम टू सेम है तो उसको उतार दो और ऊपर वाले नंबर को ऐड कर दो। अब आप बोलोगे सर इसका भी कॉन्सेप्ट समझा दीजिए ना, कि नीचे वाले को हम लोग क्यों उतारते हैं, नीचे वाले को क्यों ऐड नहीं करते हैं। तो चलो भैया इसका भी आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। जल्दी से मैं एक डेयरी मिल्क लेता हूँ फटाफट, उसके 4 पार्ट करता हूँ, 1 2 3, और ये 4 पार्ट हो गया। एक दूसरा डेयरी मिल्क लेता हूँ, इसके भी मैं टोटल 4 पार्ट करता हूँ, तो 1 2 3 4 पार्ट हो गया। तो अब मुझे क्या करना है कि हमारे पास यहाँ पर दो डेयरी मिल्क एक्चुअल में रहते नहीं है। हम लोग क्या जानते हैं कि हमारा अगर 1/4 दिया हुआ है तो हमारा डिनोमिनेटर बड़ा है, ऊपर में छोटा नंबर है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये क्या है, 1 से छोटा है, और ये वैल्यू भी 1 से छोटा है। यानी कि हमारे पास जो आंसर आएगा या तो 1 आएगा या तो 1 से छोटा आएगा, क्योंकि हम लोग 1 से छोटे वाले दो नंबर को अगर ऐड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जल्दी से समझ लो, 10 से छोटा कोई भी दो नंबर है ना, जैसे कि मान लो 2 है और 7 है, तो जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो 9 आएगा, जो कि 10 से छोटा होगा। तो 10 से छोटे वाले नंबर्स को अगर ऐड कर रहे हैं तो आंसर भी 10 से छोटा आएगा। या फिर हमारा हो सकता है कि हमारा नंबर जो है 5 और 5 लेंगे तब हमारे पास क्या होगा, वो 10 आ जाएगा, यानी कि 10 की इक्वल आ जाएगा। फिर अगर अपन 6 और 7 लेते हैं तो वो 10 से छोटे तो हैं, लेकिन हमारे पास 6 और 7 जो है 13 आ जाता है। लेकिन फ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या है कि हमारे पास 1/4 और 2/4 है, तो इसमें ये होगा कि हम लोग 1 पार्ट ले रहे हैं, 4 में से 1 पार्ट ये वाला हो गया। इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 1/4। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। और अगर मेरे को 2/4 लिखना है
तो मैं ये वाला पार्ट को और ये वाला पार्ट को और ले लूंगा, तो इसको मैं बोलूंगा 2/4। तो अब आप ही बताओ कि मैं किसी बच्चे को 1/4 पार्ट पहले दिया डेयरी मिल्क का, उसके बाद मैंने 2/4 डेयरी मिल्क दे दिया, तो क्या उसको बहुत सारा डेयरी मिल्क मिल गया क्या? यानी कि दूसरा वाला डेयरी मिल्क भी देना पड़ रहा है क्या? नहीं देना पड़ रहा है, इसका तो हमको जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, हमारा जो काम है यही से हो जा रहा है। तो उसको एक्चुअल में कितना मिल रहा है टोटल? तो उसको टोटल 1 पार्ट पहले मिला और 2 पार्ट बाद में मिला, तो 4 में से उसको 3 पार्ट मिला यहाँ पर। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को एक बार उतार देते हैं और न्यूमिनेटर को आपस में ऐड कर देते हैं। कब? जब हमारा ये लाइक फ्रैक्शन होता है। इज दैट क्लियर? अब आ जाते हैं अनलाइक फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में कि अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड किया जाता है। तो हमने सीख लिया कि अगर लाइक रहता है तो काम आसान रहता है, तो अनलाइक को सॉल्व करने के लिए हम लोग को पहले लाइक में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे कि मान लो हमारे पास 2/3 दिया हुआ है, प्लस करने के लिए हम लोग को बोल रहा है 4/5, ठीक है, इसको ऐड करना है। तो डिनोमिनेटर हमारा अलग अलग हो गया, तो इसको सॉल्व करने का देखो दो तरीके होते हैं। या तो आप एकदम बेसिक तरीका वही है कि इसको आप लाइक में कन्वर्ट करो, 2/3 को आप पहले ऐसे लिखो कि 2/3 हमारा नीचे में कितने, देखो 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, तो एलसीएम जो होगा 3 एंड 5 का वो हो जाएगा 15, है ना। 15 सबसे छोटा नंबर है जो 3 और 5 दोनों के टेबल में आता है। तो 3 को अगर 15 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे हमारा 15 आ जाएगा और ऊपर हमारा 10 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हमारे पास 4/5 है, नीचे में इसको भी अगर 15 बनाना है तो यहाँ नीचे में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर 12 हो जाएगा और नीचे 15 हो जाएगा। अब दोनों को आपस में आप ऐड कर दीजिए, तो हमारे पास 10/15 आ गया और नीचे इधर हमारे पास 12/15 आ गया। तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो नीचे में 15 लिख देंगे और ऊपर 10 और 12 हमारे पास कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो 22/15 इसका आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? लेकिन ये हमारा लंबा मेथड हो जाता है, तो इसको शॉर्टकट तरीके से आप चूंकि आप क्लास कम से कम मैं जानता हूँ क्लास 6 के बच्चे देख रहे होंगे, तो क्लास 6 के बच्चे इस रूल को फॉलो कर सकते हैं। क्लास 7-8 में आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं बनाना है। और यहाँ पर देखो ये हमारा क्या बन गया, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया, ऊपर बड़ा नंबर आ गया नीचे छोटा नंबर आ गया, तो इसको लास्ट में आपको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। इसका मिक्स फ्रैक्शन वाला जो आंसर होगा ना वो आपका होगा 15 वन जा, सॉरी एक सेकेंड, 15 वन जा 15 होता है, तो यहाँ पर 1 लिखता हूँ और यहाँ पर 7, यानी कि 1 एंड 7/15 जो होगा इसका मिक्स फ्रैक्शन वाला आंसर होगा। आप लोग कन्वर्ट करके देख लीजिए, मेरा ट्रिक लगाइए, मैंने इसको अपने दिमाग में ट्रिक लगाया और फटाक से बना लिया। आप लोग जब उस ट्रिक का प्रैक्टिस करेंगे ना अच्छे से तो आप भी बना लेंगे। तो दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग नीचे में इसको देखो एलसीएम लेते हैं, ऐसे लिखते हैं इसको, ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया, ठीक है। ये मैं यहाँ पर अब सेकंड मेथड से बना रहा हूँ। तो सेकंड मेथड में क्या करना रहेगा, यहाँ 3 और 5 का एलसीएम लेकर के नीचे लिखेंगे, तो 3 5 का एलसीएम 15 होता है, उसको नीचे लिख दो। अब क्या करते हैं कि जो भी एलसीएम आता है उसका नीचे में डिवाइड करना है और जितना भी आंसर है उसका ऊपर में मल्टीप्लाई करना है, नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई। 15 को अगर 3 से डिवाइड दोगे तो 5 आएगा, उस 5 का ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको मैं ऐसे डिटेल में लिख देता हूँ 5 × 2, फिर प्लस की साइन है प्लस की साइन लगा लो। 15 को 5 से डिवाइड दोगे तो 3 आएगा, 3 का ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 × 4। अब इसको सॉल्व कर दो तो यहाँ पर ये फिर से 10 बन गया, प्लस में 12 बन गया, नीचे में तो 15 रहेगा ही, तो ये हो जाएगा हमारा फिर से वही 22/15। तो ऐसे इसको इजीली तरीके से आपको सॉल्व करना है, यानी कि एलसीएम लेना है, नीचे में डिवाइड ऊपर में मल्टीप्लाई करना है। अगर हमारे पास सब्ट्रैक्शन रहता, अभी तो मैं यहाँ पर आपको क्या सिखा रहा हूँ, एडिशन सिखा रहा हूँ, अगर सब्ट्रैक्शन रहता तो हमारे पास जो प्लस की साइन है वो क्या हो जाती, माइनस में कन्वर्ट हो जाती। बस जहां जहां पर प्लस मैंने लगाया वहां पर माइनस लगा देना। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का तरीका सेम टू सेम रहता है, बस आपको प्लस और माइनस का साइन चेंज करना रहता है। अगले टॉपिक के पास बढ़ा जाए। अगला टॉपिक क्या भैया, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो मल्टीप्लीकेशन जो है वो हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन से इजी है, क्योंकि इसमें हमको लाइक और अनलाइक कुछ नहीं देखना है, फटाफट मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 2/3 हो, उसका मल्टीप्लाई करना है 4/6 से, तो आप लोग क्या कीजिएगा, चाहे तो आप इसको कट करके छोटा भी कर सकते हैं, मैंने अभी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं सिखाया, एक चीज छोड़ दे रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म सिखाना वो भी सिखाई देता हूँ। पहले आप लोग क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, नीचे 6 3 जा 18 हो जाएगा। अब क्या है कि हमने क्या देखा था कि 1/2 का जो वैल्यू था वो इक्वल था हमारे किसके इक्वल था, 2/4 के इक्वल था, ये हमने देखा। उसके अलावा हमने और क्या क्या देखा था इक्विवेलेंट बनाने के लिए, हमने इसमें भी देखा था ना, यहाँ पर देखो 2/3 का वैल्यू 10/15 था और 4/5 का वैल्यू 12/15 था, यानी कि ये वाला पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, 2/3 से ये आपस में इक्वल है, तो इसको इक्विवेलेंट कहते हैं ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर बड़ा होता है, और उसी तरीके से जब हम लोग डिवाइड करते हैं सेम नंबर से ऊपर नीचे ना, तो नंबर छोटा हो जाता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म या लोवेस्ट फॉर्म उसको कहा जाता है जहां पर हमारे पास जो नंबर है हम लोग एकदम छोटा कर दें। जैसे देखो मैं एक बड़ा नंबर लेके आपको समझाता हूँ ना, कहाँ गया, ये हमारे पास कितना आया था, 18 बाई में, सॉरी 8 बाई में 18 आया है।
इसको हम लोग सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं। दोनों हमारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं इसको ऊपर में भी 2 से डिवाइड दूंगा और नीचे में भी 2 से डिवाइड दे दूंगा। तो अब ये मेरा ऊपर में 4 आ जाएगा और नीचे में हमारे पास 9 आ जाएगा। अब फिर से दिमाग लगाओ, क्या सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता है। 4 को हम लोग 2 से डिवाइड दे सकते हैं और 9 को हम लोग 3 से डिवाइड दे सकते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग नंबर हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा लोवेस्ट फॉर्म कहलाएगा। लोवेस्ट फॉर्म भी कहते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। कभी भी हम लोग जब सॉल्व करते हैं ना, मल्टीप्लाई, डिवाइड या फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन कुछ भी करते हैं, तो लास्ट में हमको उसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। इसको कट करना भी बोलते हैं, फ्रैक्शन को कट करना। कट करने का एक अलग से मेरे को वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही लंबा प्रोसेस है। उसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल जो होती है वो जानना बहुत जरूरी है, कि कोई नंबर 2 से कब डिवाइड होता है, 3 से कब डिवाइड होता है, देख करके कैसे पता लगाया जा सकता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर कट करना आपको नहीं सिखा रहा, नहीं तो अलग से बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। उसके लिए अगर आप वीडियो में कमेंट करते हो कि सर मुझे चाहिए वो वीडियो कि कट कैसे किया जाता है, तो उसके मैं ट्रिक आपके लिए ले आऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सीधे सीधे ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई। और अगर बड़ा नंबर बन रहा है जिसमें ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड करके उसका लास्ट में आंसर भी निकालना है। ठीक है, इस तरीके से इसको किया जाता है। और अगर बड़ा नंबर नहीं बन रहा था तो हम लोग डायरेक्ट इसको छोड़ देते मल्टीप्लाई करके। ठीक है, यानी बड़ा नंबर तो बन सकता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि सेम नंबर हमारा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होता। जैसे कि मैं एक नंबर का एग्जांपल आपको देके समझा ही देता हूँ। जैसे मैंने 2/3 लिया, ऊपर में मैं यहाँ पर 1 ले लेता हूँ, नीचे में मैं 5 ले लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो 2 1 जा 2 आ जाएगा, नीचे 5 3 जा 15 आ जाएगा। लेकिन अब ये नंबर सेम नंबर से ऊपर नीचे तो डिवाइड हो नहीं रहा है, 2 ही से डिवाइड होगा, और जो 15 है वो 3 से और 5 से डिवाइड होगा, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस बार अपने को डिवाइड देने की जरूरत नहीं है, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब लोग आते हैं डिवीजन में। डिवीजन भी जरूरी है। उसमें एक नया चीज आपको सीखना है कि कभी भी फ्रैक्शन का डिवाइड नहीं किया जाता है। डिवीजन लिखा जाता है, लेकिन उसको एक्चुअली मल्टीप्लाई किया जाता है। कैसे करते हैं वो समझो। ठीक है, तो देखो अगर हमारे पास दिखा हुआ है 2/3 को डिवाइड कीजिए 4/6 से। ठीक है, 2/3 को किससे डिवाइड देना है, 4/6 से डिवाइड देना है। तो आपको क्या करना है कि इधर वाला जो टर्म है इसको आपको उल्टा कर देना है, और डिवाइड का साइन जो होगा वो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। यानी कि ये आपका 2/3 ही रहेगा, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, 6 मेरा ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। इसको रेसिप्रोकल कहा जाता है, उल्टा करने को। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, जैसे पहले सॉल्व करते थे। तो यहाँ 2 6 हमारा 12 हो जाएगा, नीचे हमारे पास 3 4 भी 12 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग इसको अगर कट करेंगे तो 12 1 12, यानी कट करने का मतलब वही डिवाइड देना ही होता है। तो दोनों देखो हमारे जो दोनों नंबर है 12/12 आया है ना, तो हमारा 12/12 जो दोनों 12 से डिवाइड होते हैं सेम नंबर से। तो ऊपर भी इसको 12 से डिवाइड दे देता हूं मैं, नीचे भी 12 से डिवाइड दे देता हूं। तो ऊपर भी 1 आ जाएगा, नीचे भी 1 आ जाएगा। और कभी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 1 को नहीं लिखा जाता, स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको हटा दिया जाता है। तो इसको डायरेक्ट आंसर 1 लिखा जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करना रहता है। ठीक है, इसमें आपने क्या सीखा कि हमारा ऊपर नीचे सेम नंबर से पूरा पूरा डिवाइड होकर के 1/1 भी आंसर आ सकता है, और नीचे अगर 1 आ रहा है तो नीचे वाले 1 को नहीं लिखना है। ऊपर जैसे हमारे पास मान लो ऐसे आंसर आ गया 5/1, तो हम लोग इसको 5/1 नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग डायरेक्ट 5 लिखेंगे। तो ऐसे किया जाता है। एक एग्जांपल और जल्दी से ले लेते हैं ताकि अच्छे से डाउट क्लियर हो जाए। जैसे हमारे पास 3 में हमारा 4 दिया हुआ है, उसको डिवाइड देना है हमको 1/5 से। तो हम लोग क्या करेंगे, 3/4 को तो ऐसे ही रहने देंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, 5 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं बस 1 को इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा रहा हूँ। जब आप एग्जाम में बनाओगे ना तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसको 5 को सिंगल 5 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर हो जाएगा 3 5 जा 15 और नीचे 4 1 जा 4, और ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये मेथड होता है डिवाइड करने का। आई होप आपको सारे के सारे टॉपिक जो मैंने कवर कराया है वो एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ भी अगर डाउट हो तो इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टाग्राम टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप अपने डाउट्स वहां पर अपने फ्रेंड से भी पूछ सकते हैं और मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड से शेयर करना नहीं भूलना है।